हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन स्टडी फॉर यू। आज हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में कि टीचिंग कॉन्सेप्ट है क्या, प्लस में इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके नेचर एंड करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे फर्स्टली टीचिंग जो है पर्पसफुल एक्टिविटी है। क्लियर? टीचिंग एक पर्पसफुल सोशल एक्टिविटी है। ठीक है। जो टीचिंग प्रोसेस है वो क्लोजली रिलेटेड होता है किससे? लर्निंग से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इतना। नेक्स्ट टाइम क्या कहती है कि दीज डेज, आज के टाइम में जो टीचिंग और लर्निंग है उसको कंसीडर किया जाता है एज अ सिंगल कॉन्सेप्ट की तरह। चलिए रिपीट करते हैं इन लाइनों को। सबसे पहली लाइन, जो टीचिंग है वो पर्पसफुल सोशल एक्टिविटी है और जो टीचिंग प्रोसेस है वो क्लोजली रिलेटेड है किससे? लर्निंग से। और आज के टाइम में नाउ डेज जो टीचिंग और लर्निंग है उसको एज अ सिंगल कॉन्सेप्ट की तरह कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब जो लर्निंग और टीचिंग है ये कोई दो अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, ये दोनों एक ही है। क्लियर? नेक्स्ट, इसके डेफिनेशन क्या है? इसकी कुछ डेफिनेशंस मैंने लेकर चल रही हूँ, तो इन सारी डेफिनेशंस को एक बार देख लेते हैं फटाफट से। देखिए पहली डेफिनेशन क्या कहती है, जो कि जैक्सन ने दी हुई है। देखो एग्जाम में आप कोई भी, अगर आपको नहीं याद रहती दो तीन डेफिनेशन, आप कोई भी एक डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लो, कोई इशू नहीं है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पहली डेफिनेशन दी थी जैक्सन ने। जैक्सन ने क्या कहा कि जो टीचिंग है वो फेस टू फेस एनकाउंटर होता है बिटवीन दो या फिर दो से ज़्यादा पर्सन के बीच, जिसमें कि एक तो होता है टीचर और अदर होते हैं पार्टिसिपेंट जिनको हम कहते हैं स्टूडेंट। क्लियर? जैक्सन ने क्या कहा कि जो टीचिंग है फेस टू फेस एनकाउंटर होता है दो या फिर दो से ज़्यादा लोगों के बीच। ठीक है। दो या दो से ज़्यादा क्यों बोला? क्योंकि दो क्या होंगे? टीचर स्टूडेंट होंगे, उनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट होंगे। क्लियर? तो इस तरीके से हमने कहा कि जो टीचिंग है वो फेस टू फेस एनकाउंटर है दो या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच, जिसमें एक टीचर होगा और अदर क्या होंगे? पार्टिसिपेंट स्टूडेंट होंगे। नेक्स्ट है, जो हमारी ये डेफिनेशन दी थी वो एच.सी. मॉरिसन ने दी थी। तो इन्होंने क्या कहा कि टीचिंग जो है वो इंटीमेट कांटेक्ट है। टीचिंग इज इंटीमेट कांटेक्ट बिटवीन मोर मैच्योर पर्सनैलिटी और लेस मैच्योर वन। ठीक है। अब इसमें मोर मैच्योर कौन होगा? टीचर। लेस मैच्योर वन कौन होगा? प्यूपिल। प्यूपिल कौन होता है? प्यूपिल है हम सभी लोग या आप सभी लोग जो कि फ्यूचर में टीचर बनने वाले हैं। क्लियर? तो ये किसने दिया था? ये दिया था एच.सी. मॉरिसन ने। नेक्स्ट डेफिनेशन है जो कि बी.ओ. स्मिथ ने दी थी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने अपनी जो अकॉर्डिंग टू अपनी डेफिनेशन दी, इन्होंने कहा कि टीचिंग ए सिस्टम ऑफ एक्शन है जो एक्शन एंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग, यानी कि टीचिंग जो है एक ऐसा सिस्टम ऑफ प्रोसेस है जो कि प्रोड्यूस करता है लर्निंग को। जहाँ पर टीचिंग होगी ना, अगर आप किसी को टीचिंग कुछ बता रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, तो वहाँ पर उसको कुछ ना कुछ सीख मिलेगी, यानी कि वहाँ पर लर्निंग प्रोड्यूस होगी। ठीक है। तो ये चीज़ बी.ओ. स्मिथ ने बोली। नेक्स्ट क्या कहा? नेक्स्ट है कि फ्रॉम अबव डेफिनेशन, हमने जितनी भी डेफिनेशन अभी ऊपर पढ़ी हैं उन सभी के अकॉर्डिंग तीन पॉइंट ऑफ व्यू दिए गए। इन सभी को मिलाकर या फिर और भी डेफिनेशन थी, उन सभी को मिलाकर कुछ तीन पॉइंट ऑफ व्यू दिए गए। वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या थे? पहला है अथॉरिटेरियन, इसका मतलब सत्तावादी, जहाँ पर क्या है कि ओनली, मतलब कि जो एक सिंगल पर्सन है टीचर, सिर्फ उसकी सुनी जाएगी, बाकी जो लोग हैं उनके बारे में नहीं सोचा जाएगा। अथॉरिटेरियन टीचिंग को टीचर सेंटर टीचिंग भी बोला जाता है। मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टीचर सेंटर। क्लियर? अंडर दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो एच.सी. मॉरिसन थे, ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू एच.सी. मॉरिसन के थ्रू है जो कि 1964 में दिया गया था। उन्होंने डिफाइन करा अथॉरिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से टीचिंग को। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू क्या हुआ था कि जो टीचिंग है, टीचिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ मेमोरी लेवल ओनली। यहाँ पर क्या कहा कि जो टीचिंग है वो सिर्फ और सिर्फ मेमोरी लेवल पे है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच्चों को चीज़ें रटवाई जाती है, वहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करना, कुछ नहीं समझाना। उनको बस ओनली एक चीज़ बता दिया कि हाँ ठीक है, आपको ये चीज़ पढ़ लेनी है, याद करनी है, ख़त्म। यानी कि उन बच्चों को वो चीज़ें सिर्फ रटवाने पे जोर दिया जाता था, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ मेमोरी लेवल टीचिंग है। ठीक है। दिस टीचिंग डज नॉट डेवलप थॉट, अगर बच्चे को कुछ चीज़ें समझाई ही नहीं जाएंगी, उसे कुछ चीज़ें बताई ही नहीं जाएंगी, तो उसका जो है ब्रेन है वो कैसे डेवलप होगा?
ठीक है, उसमें कुछ थॉट्स भी नहीं आएंगे। तो इस तरीके से बोला गया है कि ये जो टीचिंग है इसमें थॉट्स डेवलप नहीं होते पीपल के। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया कि सच टीचिंग इज नॉन एज थॉटलेस टीचिंग। जब वहाँ पर कुछ थॉट्स डेवलप ही नहीं हो रहे तो हम उसको बोल सकते हैं कि थॉटलेस टीचिंग है। ठीक है, हैंस वी कैन से दैट द अथॉरिटेरियन टीचिंग इज अ टीचर सेंटर। देखो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो अथॉरिटेरियन टीचिंग है वो कैसी टीचिंग है, टीचर सेंटर्ड है, क्योंकि यहाँ पर टीचर सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट है, इतना बस याद कर लो, टीचर को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, टीचर बिल्कुल फ्री है। तो ये कैसा टीचर सेंटर है जहाँ पर स्टूडेंट के बारे में कुछ सोचा ही नहीं जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक टीचिंग। डेमोक्रेटिक टीचिंग में क्या बताया गया, ये लोकतांत्रिक है, यानी कि इसमें बच्चों के बारे में सोचा जा रहा है, टीचर सेंटर है। तो इसमें क्या कहा गया कि अंडर दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू, देखो ये किसने दिया था, एन.एल. गेग ने दिया था 1897 में, जिन्होंने डिफाइन करा डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से टीचिंग को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू टीचिंग इज द एक्टिविटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल। यहाँ पर कहा गया इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कि जो टीचिंग है वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ एक्टिविटी है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर बच्चे चीज़ों को समझ रहे थे, बच्चों को चीज़ें बताई जा रही थी, यानी कि दिस टाइप ऑफ टीचिंग डेवलप मेंटल एंड थिंकिंग एबिलिटी, यानी कि इस टाइप की जो टीचिंग है वो मेंटल और थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करती है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें समझाई जा रही हैं, बच्चों को सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, इसके बाद दिस टीचिंग इज नोन एज थॉटफुल टीचिंग, इस टीचिंग को थॉटफुल टीचिंग बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लेजिस्फेयर एटीट्यूड। लेजिस्फेयर एटीट्यूड में एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है, बच्चों को अलोन छोड़ दिया जाता है, उनसे कुछ नहीं कहा जाता, यानी कि वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को पूछ सकते हैं। ये जो टीचिंग है मेनली हायर क्लासेस में सुटेबल होती है। इसका आप देखते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। इस वाले टीचिंग को हम रिफ्लेक्टिव टीचिंग भी बोलते हैं। यहाँ पर टीचर जो है अपने आप पे ज़्यादा जोर देता है कि बच्चा अगर मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर रहा है तो मेरे को उसका आंसर एट अ टाइम देना है। ठीक है, अब इसमें जो है बच्चा अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चीज़ें पूछ सकता है। ये जो दिया था ब्रू बैचर ने दिया था। ठीक है, ब्रू बैचर ने ये दिया था, उन्होंने डिफाइन करा टीचिंग को अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू, दिस टाइप ऑफ टीचिंग इज मोर डिफिकल्ट। ये वाली जो टीचिंग है वो मोर डिफिकल्ट है कंपैरिजन टू मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, इस these two level are must for reflective level। देखो ये जो दो लेवल है, ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल और मतलब कि दोनों लेवल से ज़्यादा ये क्या था, डिफिकल्ट था। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि विदाउट अचीविंग मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, जब तक हम मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को अचीव नहीं करते तब तक हम रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को नहीं समझ सकते। ठीक है, अदर वर्ड में अगर हम कहें तो ये हाईली थॉटफुल एक्टिविटी है। ठीक है, इसके बाद इसके नेचर क्या होंगे, नेचर के लिए आप कुछ ये चीज़ें देख लीजिए, मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए, इस डायग्राम को देखो। नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, देखो सबसे पहला जो टीचिंग है वो ऑब्जर्वेबल होती है, हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जो है डेवलपमेंट प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो है मेजरेबल होता है, हम इसको मेजर कर सकते हैं। टीचिंग जो है आर्ट है एज वेल एज साइंस भी है। ये एक इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है, गोल ओरिएंटेड है, गाइडेंस दी जाती है इसमें बच्चों को। ये मॉडिफाइबल है, यानी कि इसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये लिंग्विस्टिक प्रोसेस है। ट्राइपोलर, अच्छा ट्राइपोलर से हम क्या समझते हैं, ट्राइपोलर के अंदर तीन चीज़ें, पहले ऐसा समझा जाता था कि जो टीचिंग है उसकी सिर्फ वो डाइपोलर है। क्या है, डाइपोलर है। डाइपोलर मीन्स एक पोल है उसका टीचर और दूसरा पोल है स्टूडेंट। बट आज के टाइम में बोला गया है कि जो टीचिंग है वो डाइपोलर नहीं, ट्राइपोलर कॉन्सेप्ट है। ट्राइपोलर में कौन कौन आएंगे, टीचर, स्टूडेंट और एनवायरनमेंट जहाँ पर वो पढ़ रहा है बच्चा। ठीक है, तीन चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट है ये बिहेवियर को शेप करता है, शेप्स बिहेवियर, सोशल एक्टिविटी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर है तो आगे चलते हैं। देखो ये सारे पॉइंट हैं इसी के, क्या है ये सारे पॉइंट, देखो सबसे पहला टीचिंग जो है एक सोशल एक्टिविटी है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सेकेंड पॉइंट टीचिंग प्रोसेस, टीचिंग जो प्रोसेस जो है, टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है टीचिंग आर्ट है एज वेल एज साइंस भी है। टीचिंग जो होता है फेस टू फेस एनकाउंटर है, ये हमने पहले डेफिनेशन के अंदर पढ़ लिया था। टीचिंग है ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल और मॉडिफाइबल है, यानी कि टीचिंग को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं,
मेज़र कर सकते हैं, प्लस में हम इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। 6 है कि जो टीचिंग है, टीचिंग मेमोरी लेवल से कहाँ तक जाता है, रिफ्लेक्टिव लेवल तक। तीनों ही लेवल हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। टीचिंग जो है वो बिहेवियर को शेप करता है, ठीक है। टीचिंग जो है वो एक ट्राइपोलर प्रोसेस होता है, ठीक है। टीचिंग एक लिंग्विस्टिक प्रोसेस है। टीचिंग एक गाइडेंस के थ्रू गाइडेंस होती है। टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। और टीचिंग क्या है, गोल ओरिएंटेड है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि टीचिंग का मीनिंग क्या है, इसके डेफिनेशन क्या है, इसके जो है कुछ हमने डेफिनेशंस के थ्रू कुछ पॉइंट ऑफ व्यू पढ़े थे, 3 पॉइंट ऑफ व्यू। देन इसके बाद हमने इसका नेचर पढ़ा। अगर ये क्वेश्चन 16 मार्क्स के अंदर आता है तो ये सफिशियंट है आपके लिए। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है तब आप इसको शॉर्ट में कर सकते हैं, ठीक है। 16 मार्क्स के लिए क्वेश्चन सफिशियंट है, बिकॉज 16 मार्क्स के अंदर आपको जो है 1 साइड 3 या फिर मिनिमम 3 पेज और मैक्सिमम 4 to 5 पेज आप फिल कर सकते हैं। तो जितना मैंने आपको ये बताया इसके अकॉर्डिंग आप 4 पेज आराम से फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।